हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ एन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस स्टूडेंट्स। जैसा कि मेरे चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटेंसी क्लास 12 फिनिश हो गया था, तो उससे रिलेटेड मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ अनसॉल्व्ड क्वेश्चन ऑफ डीके गोयल एज वेल एज टीएस ग्रेवाल के दोनों के मिक्स करके मैं आपको अनसॉल्व्ड क्वेश्चन की सॉल्यूशन करवाऊंगी। और आई होपफुली सो आप अगर मेरी सीरीज़ को फॉलो करेंगे देन यू विल डेफिनेटली बी एबल टू स्कोर वेरी 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 गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशंस। तो अगर आपने अभी तक इससे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ गो एंड विजिट इन माई चैनल एंड see all those playlists and then only you can be able to understand the basic core concept of this chapter of this questions। इससे पहले के सारे रिलेटेड टर्म्स मैंने अपने एक वीडियो में अपलोड कर रखे हैं, पहले आप जाके उन्हें देखिए फिर आप इसे देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि ये आखिर है क्या। मैंने आपको P&L अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है कि वो होता क्या है, मीनिंग क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होते हैं, फॉर्मेट क्या होता है और थियोरी क्या होती है, न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं, सब करवा रखे हैं। आज मैं आपको करवाऊंगी कि कई बच्चों ने मेरे से कहा था कि मैम हमें बैलेंस शीट में तो क्लासीफाई करना आता है कि व्हाट आर योर SHF, NCL, CL, CA, NCA ही, लेकिन हमें ना P&L अकाउंट में कुछ दिक्कत आती है कि P&L अकाउंट के आइटम्स को हमें क्लासीफाई करना नहीं आता। तो आप हमें वो बता दीजिए जो आज मैं अपने बच्चों की रिक्वेस्ट पे लेके आई हूँ वीडियो, जिसमें आपको क्लासिफिकेशन मिलेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट के अंतर्गत की चीज़ें। ठीक है, सो व्हाई शुड वेस्ट अवर टाइम, लेट्स प्रोसीड विद अवर वीडियो। देखो बच्चों, इसमें हमारे आपको जैसे पता है इसमें दो ही चीज़ें होती हैं, या तो रिवेन्यू होते हैं या एक्सपेंसेस होते हैं। या तो कोई चीज़ हमारी रिवेन्यू होगी या कोई चीज़ हमारी एक्सपेंस होगी। तो आपके जो क्वेश्चंस हो गए आपको ये बताना है कि वो पहली बात तो वो रिवेन्यू या एक्सपेंस है, अगर रिवेन्यू है तो किसके अंतर्गत आएगा और एक्सपेंस है तो किसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने फर्स्ट है कंजप्शन ऑफ लूज टूल। देखो कंजप्शन यानी हमने कंज्यूम कर लिया लूज टूल्स, जो हमारे लूज टूल्स होते हैं जैसे हमारे औजार हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, इनको हमने यूज़ कर लिया, कंज्यूम कर लिया, तो ये हमारा एक तो हमारा कंज्यूम हुआ तो हमारा रिवेन्यू होगा, एक्सपेंस होगा, ऑफ कोर्स दिस विल बी योर एक्सपेंस और ये आएगा आपका अदर एक्सपेंस की हेडिंग में। ठीक है बच्चों, देन सेकेंड वन इज योर सेल ऑफ सर्विसेज। आपने अपने सर्विसेज को सेल करा है, अब सेल चाहे आपकी सर्विसेज हो या कुछ भी हो, अगर आपका सेल वर्ड आ गया तो ऑफकोर्स वो आपका रिवेन्यू होता है। सेल इज योर रिवेन्यू और ये आएगा आपका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। आप मेरी बात ध्यान रखना, किसी भी चीज़ की सेल हो चाहे वो कुछ भी हो, तो सेल हमेशा हमारी इनकम में ही ट्रीट होती है और सेल विल ऑलवेज कम इन योर इनकम साइड या ऑलवेज कम इन अंडर योर इनकम साइड। ठीक है बच्चों, देन थर्ड वन इज ट्रेडमार्क रिटर्न ऑफ। ट्रेडमार्क रिटर्न ऑफ, कोई भी चीज़ हमारी रिटर्न ऑफ हो, जैसे आपके मतलब आपने ट्रेडमार्क्स खरीदे थे, अब वो उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई है, फिनिश हो गई है, कंप्लीट हो गई है, तो रिटर्न ऑफ जो गुडविल रिटर्न ऑफ ये जो भी होते हैं ये सारे हमारे डेप्रिसिएशन में आते हैं, क्योंकि ट्रेडमार्क्स हमारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं तो उसमें कुछ अमाउंट का तो हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा एवरी ईयर। डेप्रिसिएशन हमारे फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को डाउन कर देता है। तो ट्रेडमार्क रिटर्न ऑफ यानी उसका वो कंप्लीट हो गया, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग गया तो उस वो ऑफकोर्स हमारा एक्सपेंस है। और एक्सपेंस किस हेडिंग में आएगा, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। अमोर्टाइजेशन हमारा बेसिकली इंटेंजिबल एसेट्स के साथ ही लगता है, डेप्रिसिएशन तो हमारा फिक्स्ड एसेट्स के साथ, खैर ये भी फिक्स्ड ही होता है इंटेंजिबल, बट डेप्रिसिएशन हमारा टेंजिबल एसेट्स के साथ लगता है जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, टेबल, चेयर, फैन एक्सेट्रा। और अमोर्टाइजेशन हमारे इंटेंजिबल एसेट्स के साथ लगता है, क्योंकि ट्रेडमार्क्स हमारे इंटेंजिबल एसेट्स है तो इसलिए इसके साथ हमारा अमोर्टाइजेशन भी लगेगा साथ के साथ, वैसे ही हमारा एक्सपेंस है। ठीक है बच्चों, ये मैंने हमेशा बताया आपको, ये जो फोर्थ पॉइंट है हमारे ट्रेड पेबल्स रिटर्न बैक, ये वाला जो हमारा फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे देख लो, बच्चे करते इसे हमेशा ट्रेड पेबल्स को बच्चे देखते हैं और उसके आगे के आइटम को देखते ही नहीं। बच्चे ट्रेड पेबल्स देखते हैं, ट्रेड पेबल्स को देख के हमारी करंट लाइबिलिटी मानते हैं और उसे सीधा अपने अदर एक्सपेंस में जाके लिख देते हैं। बट स्टूडेंट दिस इज टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट। पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ो और समझो वो कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन में ट्रेड पेबल्स रिटर्न बैक मतलब जो तुम्हारे लोन्स है, जो तुम्हारे ट्रेड पेबल्स थे वो रिटर्न बैक मतलब तुमने पे आउट कर दिया, तुम्हारा खत्म हो गया, तुम्हारा कंप्लीट हो गया उससे केस। तो रिटर्न बैक अगर आपके साथ वर्ड आ जाए तो वो हमारा इनकम होता है। सिर्फ आप इतनी बात पे एक्सपेंस मत लिख देना कि वो ट्रेड पेबल्स है, रिटर्न बैक का तो वो अदर इनकम्स का पार्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, देन फिफ्थ इज योर कैंटीन एक्सपेंस। ऑफ कोर्स एक्सपेंस लिखा ही हुआ है, एक्सपेंस है तो ये तो एक्सपेंस की हेडिंग में आएगा ही। कैंटीन एक्सपेंस है और किस हेडिंग के अंदर आएगा, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंस। एम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट के लिए, एम्प्लॉयमेंट को मोटिवेट करने के लिए, उनको इम्प्रूव करने के लिए, उनकी कंडीशन के लिए जो हमारा खर्चा होता है वो हमारा आएगा एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंस में।
देन इज योर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, आपने परचेज किया स्टॉक इन ट्रेड यानी गुड्स को, परचेज है एक्सपेंस है लेकिन किस हेडिंग में आएगा, परचेज में। देन इज योर कोरियर चार्ज, आपके कोरियर करने के चार्जेस लगे हैं तो ये भी हमारा चार्जेस है, एक्सपेंस है, ये आ जाएगा हमारा अदर एक्सपेंस में। जो एक्सपेंस हमारे किसी में पार्ट नहीं होता वो अदर में आ जाता है। देन रिवेन्यू फ्रॉम प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी, ये हमारा अदर इनकम में आएगा। देन कंप्यूटर हायरिंग चार्जेस, कंप्यूटर को हायर करने के चार्जेस अदर एक्सपेंस, और कमिटमेंट चेंजेस ये हमारा फाइनेंशियल कॉस्ट में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्वेश्चन जो कि था हमारा स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट की क्लासिफिकेशन। आई होपफुली सो आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, इसे अपनी नोटबुक में लिखना और पढ़ाई स्टार्ट कर दो। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, किसी और भी टॉपिक से रिलेटेड हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लेना। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देन आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू subscribe my channel as well as press the bell icon in order to never miss any new update. Thank you so very much for watching my video dear.